सो वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इंस्ट्रक्टर। तो आज ये जो लेक्चर सीरीज में शुरुआत करने जा रहा हूँ ये है एपकेट के बारे में। ठीक है, तो एपकेट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो जिसके जो न्यूमेरिकल एबिलिटी ये मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, और देखिए लगभग 38 डेज़ के आसपास है। ठीक है, और ये एनफ है। ठीक है, जैसे कि और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत मैं कोशिश ये करने जा रहा हूँ कि हर डे 30 मिनट्स एक बहुत अच्छी तगड़ी लेक्चर न्यूमेरिकल एबिलिटी की मैं लेके आऊँगा। ठीक है, मैथ्स की। उसके साथ साथ मैं एक और लेक्चर इंग्लिश की भी 30 मिनट्स एक और लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है, हर दिन। तो ये दो लेक्चर सीरीज़ हर दिन दिखने को मिलेगा और कोशिश ये रहेगी। और उसके साथ साथ लगभग 15 मिनट्स की करंट अफेयर्स यानी CA करंट अफेयर्स, और उसके साथ साथ स्मॉल GK भी एक 50 मिनट्स की होगा। ठीक है, ये 30 मिनट्स और ये 30 मिनट्स, तो ये 50 मिनट्स की होगा। GK और करंट अफेयर्स ये 50 मिनट्स की होगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ को लेके आगे चलूँगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इसको। सॉरी, ओके, लेट्स न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, जो लेक्चर है उसको नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। ओके, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या है और ये इसको क्यों एपकेट के अंदर इनरोल किया गया है वो तो तुमको मार्क्स लेने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, लेकिन ये एक्सपोनेंट, ये पावर क्या है? तो पावर की कॉन्सेप्ट इसके बाद मैं इसको दोनों तरीके से डिवाइड करूँगा। एक एक्सपोनेंट के भी मैं बोलने जा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं पावर को भी इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो पावर को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, एट द सेम टाइम एक्सपोनेंट को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे कि पावर, लेट्स से दिस इज एन अल्फ़ाबेट x प्लस ऑफ x, तो इसको क्या होगा, इसका जो पावर है, ठीक है, वो x प्लस ऑफ x होके क्या बनेगा, ये 2x बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको ऐसा होता कि x माइनस ऑफ x, ये क्या बन जाता, 0 बन जाता, 0 बन गया। ठीक है, उसके साथ साथ अगर इसको ऐसा होता कि x मल्टीप्लाई ऑफ x, तब देखो तब क्या हो जाता, ये बन जाता कि x²। इनमें से पावर कौन है? और अगर इसको x डिवाइड बाई x हो जाता तो ये 1 बन जाता। ठीक है, तो इसमें से पावर कौन है पावर कौन है? तो पावर सिर्फ यही है कि ये जो x दिखाई दे रहा है तुमको, ठीक है, तो ये जो x है इसके ऊपर जो 2 लग चुका है, यही है पावर। तो ये 2 के x क्या है, ये है बेस। क्या है ये है बेस। ठीक है, तो एट द सेम टाइम जब दोनों अल्फ़ाबेट को हमने क्या किया कि जानो उसको जब ऐड कर दिया, यानी उस एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद जो नंबर आया इसकी भी पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक अल्फ़ाबेट मैंने ले लिया, इसका अल्फ़ाबेट क्या इसका पावर है, इसके पावर कुछ नहीं है, मतलब इसके पावर 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पावर का कॉन्सेप्ट जैसे कि एक ले रहा हूँ और एग्जाम्पल 10 टू द पावर 2, इसको कैसे रीड किया जाता है? देखो, इसको रीड ऐसे जाता है 10 टू द पावर 2।
ठीक है, ऐसे करके इसको लिखा जाता है, ठीक है, लिखा पढ़ाई लिखाई के अंदर ऐसे तरह के बोला भी जाता है, ठीक है। तो इनमें से ये 2 क्या है, ये है पावर, क्या है ये है पावर, और ये क्या है, ये है बेस। बस इतना ही अपने आप तुमको याद रखना है कि जब भी, चलो लेट्स से दिस इज a इंटू ए मीन्स स्क्वायर, a इंटू ए इज इक्वल टू 3a क्यूब, ओके। a इंटू ए मीन्स a टू दी पावर 4, ओके। a इंटू ए इज इक्वल टू a टू दी पावर 5। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों a ले चुका हूँ, और दोनों a को जब मैं मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तब सॉरी फॉर दैट, तब जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो तब क्या हुआ कि ये स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। इनका भी पावर है 1 है, इनका भी पावर 1, पावर में क्या हो गया कि ये ऐड हो गया, ठीक है, एडिशन, ठीक है। तो जब ऐड हो चुका है, पावर में ऐड हो चुका है, तब क्या बन गया है, ए स्क्वायर बन चुका है। एट द सेम टाइम ये तीनों पावर, इसके अंदर भी 1 1 1 है, तो ये जब बन चुका है तो मतलब ऐड हो चुका है, यानी जोग हो चुका है, ठीक है, जोग हो चुका है, ठीक है, तब ये बन चुका है, क्या बन चुका है, a टू दी पावर क्यूब। एट द सेम टाइम 4 नंबर्स को जब मैं जोड़ चुका हूँ एक दूसरे के साथ, तब बन गया a टू दी पावर 4। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी वही हुआ है कि जब मैं 1 2 3 4 5 नंबर्स को, एक 5 अल्फ़ाबेट को एक साथ जोड़ चुका हूँ, तो उसका जो क्या है, उसका जो पावर है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुका है, और उसके बाद बन चुका है, क्या बन चुका है, a टू दी पावर क्यूब। तो यहाँ पे भी एक बार मैं बोल रहा हूँ, ये है पावर और ये है बेस। एट द सेम टाइम ये क्या है, 3 क्या है, पावर है, a क्या है, बेस है, 4 क्या है, पावर है, a क्या है, बेस है, 5 क्या है, पावर है, a क्या है, बेस है। तो पावर और बेस क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो अगर लिख सकते हो तो लिख लो, ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब एक्सपोनेंट की कुछ लॉज हैं, ठीक है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों का जो ये है कि पावर को समझ लिया, ठीक है, और उसके बाद एक्सपोनेंट को समझते हैं, ठीक है। तो ये जो पावर और एक्सपोनेंट है, ठीक है, वो नया सिलेबस के अंदर ऐड किया गया है, नया सिलेबस के अंदर ऐड कर चुका है। तो अब एक्सपोनेंट की बारी। तो एक्सपोनेंट में के अंदर क्या होता है, जैसे कि a टू द पावर, पहला लॉ, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, सो इट विल बी a टू द पावर m प्लस ऑफ n। समझ में आया? अगर दोनों का बेस सेम है, ठीक है, अगर उसका बेस अगर सेम है, तो उसका जो पावर है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, अगर ऐसा होगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि a टू द पावर mn बन जाएगा, क्या होगा, a टू द पावर mn बन जाएगा। अगर इसका फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, चलो बॉडमास, ये ब्रैकेट आया, तो ब्रैकेट ये बॉडमास में रूल, इसको मैं आगे चल के मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। आगे चल के मैं एक लेक्चर इसके ऊपर भी लाऊंगा, क्योंकि अगर ये नहीं पता रहेगा तो शुरुआत से कैसे होगा। जैसे कि मैंने ये शुरुआत से कर चुका हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे ऐसा लगेगा कि चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ मैं लाता रहूँगा, ठीक है। तो यह है। तो चलो बॉडमास चला गया साइड, तो ये हुआ बात। अब तीसरे में अगर a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, तब क्या होगा, तब हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, यानी बेस के साथ अगर उसका बेस सही है, लेकिन अगर उसका जो पावर है वो अलग अलग है और डिवीज़न हो चुका है, तो भी ये सूत्र, ये इसका जो सूत्र है ये अप्लाई होगा। और a टू द पावर m टू द पावर n डिवाइड बाई a टू द पावर n टू द पावर m,
अगर इस तरीके का है तो क्या होगा, ए टू द पावर एम एन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एम एन, सो इट विल बी ए टू द पावर एम एन माइनस ऑफ एम एन। सो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही एक हो जाएगा तो चला आएगा ए टू द पावर जीरो, सो ए टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1। कैसे 1 आ रहा है, कहीं किसी किसी बुक किताब के अंदर ये भी दिखा गया है कि एन टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1 बोला गया है, ठीक है। तो इसका प्रूफ सिर्फ यही है कि एन टू द पावर 1 मीन्स इसके से कैसे प्रूव किया जाता है कि ए टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए टू द सॉरी एन टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एन टू द पावर ए इज इक्वल टू ए टू द सॉरी एन टू द पावर ए माइनस ऑफ ए। सो अब तुम देख सकते हो कि एन टू द पावर ए माइनस ए मीन्स 0, सो इट विल बी एन टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर तुम यहाँ पे भी मतलब काट दोगे, ठीक है, तो ऊपर नीचे अगर काट दोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा ना। तो ये है, समझ में आ रहा है। तो ये था इसका पावर सीरीज। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर 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 ये रहेगा कि ए टू द पावर एम एन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ए एक्स, तब उसके बाद क्या होगा, तब होगा ए टू द पावर एम एन माइनस ऑफ ए एक्स। ओके, ऐसा होगा। क्लियर हुआ मेरी बात। चलो मैं इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी साइड में देख करके दे रहा हूँ, जिसके से बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक्सपोनेंट। कि जैसे कि लेट्स से 2 टू द पावर 2 प्लस ऑफ 2 टू द पावर 3, सो व्हाट विल कम आउट 2 टू द पावर 5। ओके, लेट्स से दिस एग्जाम्पल 2 टू द पावर 2 into 3, so it will be 2 to the power 6. Okay, let's say 2 to the power 4 divided by 2 to the power 2, so it will be 2 to the power 4 minus 2, it will be 2 to the power 2। समझ में आ रहा है भाई मेरे बात। और ये एग्जाम्पल लेके चलो 2 to the power 4 into 2 divided by 2 to the power 4 into 2, so it will be 2 to the power 8 divided by 2 to the power 8, so it will be 2 to the power 8 minus of 8, so it will be 2 to the power 0, so it will be 1। कैसा 1 हुआ, ऐसे 1 होता है कभी। जैसे कि ये काट दोगे तो ये यही निकल के आएगा, कि ये जब काट दोगे तो ये निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, ठीक है। तो ये था इनका जो पहला एक्सपोनेंट। और ऐसा कुछ नहीं है, यही 5 फार्मूलाज हैं, ठीक है, जिसके तुमको क्या करना है कि एक्सपोनेंट सीरीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बस ऐसा है, लिख लो इसको। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ। अगले वाले लेक्चर के अंदर एक्सपोनेंट सीरीज़ के अंदर जो जितने सारे सवाल आ चुका है, ठीक है, तो मैं उसको कराने जा रहा हूँ। और अगर नहीं भी आया तो भी मैं कराऊँगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद। आज का जो लेक्चर था वो है एक्सपोनेंट एंड पावर्स, बस ऐसा ही है, इतना तक अपने दिमाग में लेके घूमना है, ठीक है।